हमारे हीरो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे पूजा किए बिना कोई काम शुरू नहीं करते, लेकिन इस सच्चे भक्त की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ता है कि क्या ही कहें। बहुत सारा कर्ज, कोई ढंग की नौकरी नहीं, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल तक नहीं रख पा रहे। इन सब बातों को मन में रखकर वो एक दिन अपनी जिंदगी ही खत्म करने निकल जाते हैं। लेकिन तभी उसी जगह पर साक्षात भगवान विष्णु खुद नीचे उतर कर आते हैं और उन्हें एक गिफ्ट देते हैं। वो एक किताब है। उस किताब में तुम अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिख सकते हो। उसमें तुम 13 बार अपनी मनचाही बातों को लिखकर उन्हें सब भगवान ने उनसे कहा। अब उस जादुई किताब के साथ हमारे हीरो ने अपनी आगे की जिंदगी किस तरह से जी और उस सफर में उनके लिए आगे क्या क्या जबरदस्त ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं, यही देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार और सुपर है। नमस्कार, आज हम तेलुगु फिल्म मिस्टर मिडिल क्लास का रिव्यू करेंगे। हम ये रिव्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि छोटी बजट की अच्छी फिल्मों को प्रमोट किया जा सके, तो इन्हें सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो बनाया है, ये फिल्म अब OTT पर अवेलेबल है। तो चलिए इस कहानी में क्या है उसे शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक छोटे से लाइक के साथ वीडियो कंटिन्यू करें। आप अभी देख रहे हैं हमारा फिल्म पाई। फिल्म की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारे हीरो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बचपन से ही उनकी बहुत पूजा करते आए हैं। उनका नाम वेंकटला है। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने कमरे में जाकर अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को भी वही जगाते हैं। उसके बाद बाहर सो रहे अपने पिता को भी वो उठाते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी बहन के कमरे में आते हैं। हीरो की बहन प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अभी अपने मायके यानी हीरो के घर पर ही है। वहाँ उनके जीजा जी भी साथ में रुके हुए हैं। उन्हें भी वहाँ जगाकर सुबह सुबह वो भगवान पेरुमल की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ पूजा पाठ करते हुए कहता है, भगवान पेरुमल, मैं रोज आपके लिए नारियल फोड़ता हूँ, अगरबत्ती जलाकर रखता हूँ, पर मेरी जिंदगी तो जरा भी बदली ही नहीं है। वो वहाँ ऐसे ही अपनी किस्मत का रोना रो रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेहनत करोगे तभी तो सब बदलेगा। ये आवाज हमारी हीरोइन की है। हीरो अपनी पत्नी से कहता है, अरे चुप रहो, जब मैं भगवान पेरुमल से बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। और वो फिर से भगवान से बातें करने लगता है। मैं तिरुपति में ही रहता हूँ। लोग कहते हैं कि तिरुपति में रहने वालों की किस्मत चमक जाती है। मेरी ही जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों है? बीपी का बिल, कर्जा, बच्चों की स्कूल की फीस। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। वो बस अपनी किस्मत को कोसता ही रहता है। अब सुबह सुबह एक दूध वाला आता है, पर वो आज दूध नहीं देता। क्या भाई, बिना दूध के खाली हाथ क्यों आ गए? आपने दूध के पैसे ही नहीं दिए, बस यही बताने आया था कि आज आपको दूध नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हमारे हीरो के पास कॉफी पाउडर तक नहीं होता, तो वो कॉफी के डिब्बे में थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छी तरह हिलाता है और पूरी फैमिली ब्लैक कॉफी ही पीती है। इसमें हीरो के पापा की आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। वो भी कहते हैं, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। हीरो कहता है, पापा थोड़ी देर और सब्र करो, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़े तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हीरो की जिंदगी इतनी गरीब होने की वजह क्या है? वजह खुद हीरो ही है। शादी के शुरुआती दिनों में उसने अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखकर एक टिफिन सेंटर खोला था। अचानक हीरो के मन में उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलने का लालच आ गया। उसने और ज्यादा लोन लेकर वो होटल तो खोल लिया, लेकिन होटल खुलने के बाद से वहां कोई कस्टमर ही नहीं आया। वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती थी। अब उसी होटल में गणेश नाम का एक सर्वेंट दिखाया जाता है। वो गणेश वहां होटल में काम करने वाले बाकी लोगों को अपने साथ मिला लेता है और हमारे हीरो के खिलाफ बहुत ही घमंड दिखाकर एक मोड़ पर हीरो का होटल अपने नाम पर लिखवाकर बदल लेता है। अब जिस होटल का हीरो ओनर था, उसी में वो सर्वेंट बनकर रह रहा है। वो रोजाना हमारे हीरो की बेइज्जती करता ही रहता है, जिसकी वजह से अब हमारा हीरो पूरी तरह से काम छोड़ देता है। इसीलिए उसकी जिंदगी को एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ दिखाया गया है। अब हमारा हीरो भी सीधा मंदिर आता है। मंदिर का पुजारी भी हीरो का एक बहुत अच्छा दोस्त ही है। वो उसे हमेशा की तरह भगवान की पूजा करने को कहता है और अपनी सारी परेशानियों को एक लेटर में लिखकर वहाँ की दान पेटी में डाल देता है। पुजारी कहता है कि पैसे दान पेटी में डालते तो देखा है, पर परेशानियां दान पेटी में डालते सिर्फ तुम्हें ही देखा है। हीरो और हीरोइन के बीच अक्सर घर में झगड़ा हो जाता है। जब भी झगड़ा होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, शादी के बाद हनीमून पर ले जाने का जो वादा किया था, मैं तुम्हें जल्दी सिंगापुर ले जाऊंगा। लेकिन अब उसके पास एक सिंगल चाय तक के लिए पैसे नहीं है। बेटे की स्कूल फीस भी भरनी है, जिसके लिए ₹3,500 का इंतजाम करना है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। तभी वहाँ मुस्तफा नाम का एक साहूकार आता है, जिससे हीरो ने बहुत सारा कर्ज लिया होता है। वो अपना पैसा वापस मांगने के लिए अपने आदमियों के साथ सीधा हीरो के घर ही पहुंच जाता है। हीरो को उसे करीब 18 लाख रुपए तक देने ही हैं। वो लोग हीरो को धमकाते हैं कि अगर तुमने अभी पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर में ही रहेंगे, तुम्हारी बीवी और बच्चों के साथ ही घुल मिल कर रहेंगे। ये सुनकर हीरो को समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आता। अपने पति को इस तरह बेइज्जत होते देख हमारी हीरोइन सब देख रही होती है। उसे अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ और पैरों के सारे गहने उतार देती है और फिर हीरो की बहन भी अपने हाथ और पैरों के सारे गहने उतार देती है। वो अपने सारे गहने उतार कर और यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी उतार कर हीरो को दे देती है। वो कहती है कि इसे बेच दो और जो भी कर्ज है उसे पूरा चुका दो, ऐसा वो हीरो से कहती है। अब हमारा हीरो पास के गोल्ड शोरूम में आता है। वो दुकान हीरो की जान पहचान की ही थी।
जब वो उन्हें गहने देकर पूछता है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे, तो वो बताते हैं कि करीब 5.5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। हीरो मान जाता है और पैसे लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकलने लगता है। रास्ते में उसे मंदिर का वो पुजारी दिखता है जो पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक उस पुजारी को अचानक सीने में दर्द होने लगता है। ये देखकर हीरो घबरा जाता है क्योंकि पुजारी के साथ हीरो का रिश्ता काफी फ्रेंडली था। हीरो पुजारी को वहां से बचाकर तुरंत एक हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवाता है। तभी पुजारी के घर के सारे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर पुजारी की हालत चेक करने के बाद कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जान बच पाएगी। जब हीरो खर्च पूछता है तो वो 5.25 लाख रुपए बताते हैं। अब हीरो के पास भी कुल इतने ही पैसे थे। हीरो सोचता है कि मेरी अपनी 1000 मुसीबतें हैं, चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। पर तभी पुजारी हीरो का हाथ पकड़कर कहता है, वेंकटाला मुझे छोड़ना मत यार, मेरे बच्चे हैं, मुझे बचा लो। पुजारी की बात सुनकर हीरो का दिल पिघल जाता है। वो सारे पैसे पुजारी के इलाज पर खर्च कर देता है और अब खाली हाथ अपने घर वापस आता है। वहां वो जो साहूकार है ना, वो हमारे हीरो की फैमिली के साथ इतना फ्रेंडली हो गया है कि सब साथ बैठकर बिरयानी खा रहे हैं। ये देखकर हीरो सोच रहा है कि मैं उसे ये सच कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात उसे कैसे बोलूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो उस साहूकार को बाहर ले आता है। एक्चुअली रास्ते में पुजारी की तबीयत खराब हो गई थी तो हीरो झूठ बोल देता है कि जो पैसे लिए थे वो उन पर खर्च हो गए। साहूकार कहता है, क्या यार, क्या फालतू की कहानियां सुना रहे हो। जब वो कहता है कि पैसे निकालो और मेरे सामने रख, तभी अचानक वहां एक ऑटो आकर रुकता है। उसमें से एक औरत उतरती है जो शायद उस पुजारी की पत्नी है। वो आकर हीरो के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, आपके दिए हुए पैसों की वजह से ही आज मेरे पति की जान बची है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब पीछे खड़ा वो साहूकार भी देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि इस दुनिया में कितने नेक दिल और महान इंसान भी होते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम कितनी मदद कर रहे हो और मैं बेवकूफ तुमसे पैसे मांग रहा था। चलो ये 10,000 रुपए तुम ही रख लो और जो पैसे तुम्हें मुझे देने हैं वो आराम से बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर उसका दिल पिघल जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब ये सब हीरो की फैमिली सुन लेती है। जब हीरो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी यानी हीरोइन उस पर बहुत चिल्लाती है, क्या तुम सच में इंसान हो, तुम्हारे लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए और तुमने क्या किया, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। वो उसे खरी खोटी सुनाकर बाहर चली जाती है। तभी हीरो पर एक और मुसीबत आ जाती है। हीरो की जो बहन प्रेग्नेंट थी ना, उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। डिलीवरी के लिए भी हीरो को पैसों की बहुत जरूरत है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता और वो भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे और कितनी मुश्किलों में डालोगे, मेरी मदद करो। अभी अचानक हीरोइन 40,000 रुपए लेकर आती है और हीरो के हाथ में दे देती है। जब हीरो हैरानी से पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो कहती है कि उसकी फ्रेंड फातिमा ने दिए हैं। हीरो को लगता है कि भगवान ने ही उसकी पुकार सुन ली है। उन्हें लगता है कि ये हमने दिया है, नहीं वो पेरुमल नहीं फातिमा है। खैर इसे रखो और जल्दी से अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवा लो। ऐसा कहकर वो पैसे दे देती है और अब हीरो की बहन का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। एक बच्ची पैदा होती है। अगले दिन सुपरमार्केट में हमारा हीरो घर के लिए स्वीट्स और घर का सारा सामान खरीद रहा होता है। तभी उस जगह पर उसे फातिमा दिखती है। वो कहता है, बहुत शुक्रिया बहन, मेरी पत्नी को पैसे देकर हेल्प करने के लिए। तुम क्या कह रही हो, तुमने पैसा भी नहीं दिया, क्या तुमने सच में कोई पैसे नहीं दिए। तब हीरो को बहुत तेज गुस्सा आता है कि फिर वो 40,000 रुपीस आखिर किसने दिए। वो सीधा अपने घर आता है और अपनी पत्नी को भी एक कमरे में बंद कर देता है। तमीज से और इज्जत से बताओ तुमने किससे। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये पैसे कहाँ से लिए, तभी उस जगह पर वो गणेश आ जाता है, वही आदमी जिसने हीरो का रेस्टोरेंट खरीदा था। वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे होटल के कैश काउंटर से वो पैसे चुराए हैं, हमने सीसीटीवी कैमरा में उसे साफ साफ देख लिया है, तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। इस तरह वो हीरो को और भी ज्यादा इंसल्ट करते हैं जिससे हीरो को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ढंग से कमा कर अपनी फैमिली का ख्याल रखा होता तो आज चोरी की नौबत नहीं आती। वो पेरुमल की फोटो के सामने खड़ा होता है जिसकी वो रोज पूजा करता था। तुम भगवान नहीं पत्थर हो, आखिर मेरी पत्नी को भी तुमने चोर बना ही दिया। मैं इतने दिनों तक तुम्हारी पूजा करता रहा, अब मुझे क्या कहना चाहिए। अब से मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं मानूंगा, तुम्हारी फोटो ही हटाकर ऊपर टांड पर रख देता हूँ। ये कहकर वो पेरुमल की फोटो को ऊपर टांड पर रख देता है। अब घर के सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि कोई ना कोई काम करके फैमिली को संभालना ही होगा। तभी हीरो को एक वॉचमैन की जॉब मिल जाती है। 18,000 रुपीस की सैलरी, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जॉब मिलते ही हीरो तुरंत उस काम के लिए हाँ कर देता है। अब हमारा हीरो उस वॉचमैन की जॉब पर जाने लगता है। वहां जाकर जब वो देखता है तब उसे पता चलता है कि वहां एक उन्हें रात में पेरुमल मंदिर में चौकीदार की नौकरी दी गई है। वॉचमैन लगा दिया गया है जो हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो सोचता है कि मेरा तो पेरुमल के साथ पहले ही ब्रेकअप चल रहा है, अब ये फिर से कौन आ गया। खैर कोई और काम नहीं है तो यही करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वो बेमन से वहां बैठा हुआ है। वहां वो पुजारी भी आ जाता है और कहता है, बेटा पेरुमल से ऐसे नाराज मत हो, वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, वो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। जब सब वहां से चले जाते हैं तो हमारा हीरो भी अपना काम शुरू करता है। वो वॉचमैन का काम शुरू कर देता है। उसी रात उसे अपनी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है, सुनिए मुझे पड़ोस के घर में काम करने वाली की नौकरी मिल गई है, वहां जाने पर मुझे हर महीने 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी। पैसों से मैं बच्चों की स्कूल फीस वगैरह सब भर दूंगी, इससे हमारी मुश्किलें भी थोड़ी कम हो जाएंगी ना। ये सब सुनकर हीरो काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि उसे हमेशा रानी बनाकर रखेगा। अब अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर में हीरो पेरुमल टेम्पल के बाहर एक चटाई बिछाकर वहां लेट जाता है। वो सोने की कोशिश करता है। तभी हीरो की ये सारी तकलीफें देखकर खुद पेरुमल नीचे उतर कर आते हैं। जी हाँ,
पेरुमल अब एक इंसान का रूप लेकर उस जगह पर साक्षात उतर कर आते हैं। वहां सो रहे हमारे हीरो को वो एक पत्ता लेकर धीरे धीरे हवा करने लगते हैं। तभी हीरो की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देखता है। वो पूछता है, कौन हो भाई, मुझे हवा क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं, मुझे ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? हीरो कहता है पता नहीं। वो कहता है तुम तो रोज मेरी पूजा करते हो। हीरो कहता है मैं तो रोज पेरुमल की पूजा करता हूँ, क्या तुम सच में पेरुमल हो? वो ऐसा पूछता है। वो कहते हैं हाँ, पर हीरो को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो किसी आश्रम से भागे हुए बुजुर्ग जैसे लग रहे थे जिन्हें किसी ओल्ड एज होम में होना चाहिए। और हीरो पूछता है क्या तुम सच में वही पेरुमल हो? अरे जाओ यार, मैं पहले ही अपनी फैमिली की परेशानियों से परेशान होकर यहाँ लेटा हुआ हूँ और तुम आकर मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। जब हीरो ने ऐसा कहा तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा ये तिरुपति मेरा ही है, मैं ही असली भगवान विष्णु हूँ, जरा ध्यान से देखो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी हीरो को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। अरे जाइए कहकर वो वहां से निकलने लगा। तभी उन भगवान ने हमारे हीरो को रोक लिया और कहा, बेटा वेंकटगला, तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। तो सही कि अब तू मुझ पर भरोसा करता है या नहीं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हीरो ने कहा कि मुझे बहुत सारे गहने चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? उसके तुरंत बाद जैसे ही उसने आंखें बंद करके खोली, वहां बहुत सारे गहने आ गए। भगवान ने एक टेबल पर सारे गहने सजा दिए थे, जिसे देखकर हमारे हीरो को लगा कि यही असली भगवान विष्णु हैं। अब जैसे ही हीरो भगवान के पास आया, उन्होंने हीरो के माथे पर तिलक लगा दिया। वो जो सारे गहने वहां लेकर आए थे, वो सब एक एक करके हमारे हीरो को पहनाने लगे। उन्होंने हीरो को बिल्कुल अपने जैसा सजा दिया और कहा, अब तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझसे कोई मदद मांगे और मैं न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे वहां से जाने को कहा। अब हीरो ने नीचे खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे साक्षात वैकुंठ नजर आया। भगवान मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया कहकर वो उन सारे गहनों को लेकर हमारा हीरो घर वापस आ गया। वो गहने बहुत ज्यादा चमक रहे थे, एकदम झिलमिला रहे थे। उस चमक को देखकर ही घर के लोग, पिता, पत्नी और उसकी बहन, सबकी नींद खुल गई। ये क्या है? क्या तुम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से होकर आ रहे हो? ये सब गहने हैं, एकदम असली गहने। पता है किसने दिए? खुद भगवान ने दिए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, घर वालों को लगा कि शायद नाइट शिफ्ट की वजह से इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। हाँ माँ, पेरुमल ने ही दिया है, मैंने वैकुंठ भी देखा है। क्या हीरो ऐसा कह रहा है? वे अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं। शुरुआत में तो ये ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं है, सब कवरिंग वाली है। क्या वे उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि घर में सामान रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। पता नहीं सामान कहाँ रखे। ऊपर से आप ये भी उठा लाए। हीरो को नीचा दिखाकर ही बात कर रहे हैं। अब अगली सुबह भी फैमिली में डिस्कशन होता है। सबको इतना नेगेटिव बातें करते देख हीरो को बहुत बुरा लगता है। हीरो को भी उन गहनों पर शक होने लगता है कि वे असली हैं या नहीं, कि क्या ये ओरिजिनल ज्वेलरी है या फिर इसके पीछे कवरिंग वाले गहने हैं। तो वो एक हिस्सा, मतलब वो ब्रेसलेट जैसा है, उसे लेकर जाता है ताकि चेक करवा सके और डिसाइड करता है कि ज्वेलरी शॉप में चेक करवा लेते हैं। वो सीधा शॉप पहुंचता है और ब्रेसलेट देकर पूछता है कि इसकी क्या कीमत होगी। उसे देखकर सुनार भी एकदम हैरान रह जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ इसकी कीमत ही करोड़ों में होगी। वे आपस में डिस्कस करते हैं कि उसे कम पैसे बताओ। फिर ओनर आकर कहता है कि हम इसे 3 लाख में खरीद लेंगे। हीरो को बड़ा शौक लगता है, क्या इतने से गहने की कीमत 3 लाख होगी? वो कुछ हिसाब लगाने लगता है, मतलब वो सोचने लगता है कि घर में कितने गहने होंगे, उन सबको एक एक करके देखें, तो अगर हम वो सारे गहने बेच दें तो करोड़ों कमा सकते हैं। वो ऐसा सोचता है, पर उसे ये नहीं पता कि सिर्फ ये एक गहना ही करोड़ों का है। अब वो सुनार से कहता है कि मैं बाद में आऊंगा और वहां से निकलने लगता है। वो 10 लाख देने को भी तैयार हो जाता है कि ब्रेसलेट दे दो, पर हीरो नहीं मानता। अब हीरो सीधा घर आता है। वो घर आकर अपनी फैमिली को वो ब्रेसलेट दिखाते हैं। वो अपनी वाइफ और पिता से कहते हैं कि ये सब असली गोल्ड है और इसकी कीमत लाखों में है। मैंने तो पेरुमल पर शक किया था, पर उन्होंने तो दरियादिली दिखाते हुए एक दानी की तरह मुझे ये सब दिया है। ये कहकर वो पेरुमल की फोटो नीचे रखकर अपनी पूजा शुरू करते हैं। वो कहते हैं, पेरुमल, मेरी सारी मुश्किलें दूर करके मुझे करोड़पति बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आपकी सेवा में रहूंगा। फिर हीरो अपनी वाइफ से कहता है कि बाकी के गहने भी ले आओ, हम सब साथ ले जाकर बेच देंगे और फिर हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं तो वहां कोई भी गहने नहीं दिखाई दिए। वो पूछते हैं कि गहने कहाँ गए। तभी हीरोइन एक ट्विस्ट देती है। वो कहती है, अरे आप तो वो नकली गहने ले आए थे जो घर में फालतू की जगह घेर रहे थे। मैंने देखा कि वो सब बेकार हैं, इसलिए मैंने उन सबको एक पोटली में बांधा, हाँ एक बड़ी सी पोटली में बांधा, और फिर सीधे अपने गांव की उस झील में ले जाकर फेंक दिया। ये सुनकर हीरो के तो होश उड़ जाते हैं। उसे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया हो। वो अरे बाप रे चिल्लाते हुए पागलों की तरह उस झील पर पहुंचता है। अपनी वाइफ से जगह पूछकर वो पानी में कूदकर गहने ढूंढने लगता है, पर ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ हीरो के पिता और उसके जीजा भी वहां आ जाते हैं। वो उन्हें भी पानी में उतार कर ढूंढने को कहता है। सब मिलकर तलाश करते हैं, पर पूरी झील छानने के बाद भी गहने नहीं मिलते और हीरो पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि कितनी नाइंसाफी है, इतने सारे गहने हाथ से निकल गए, अब हमारे पास बस वो एक ब्रेसलेट बचा है, चलो उसे ही बेचकर थोड़े पैसे कमा लेंगे। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है। वहां हमारे हीरो को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। अरेस्ट करके ले जाने के बाद वहां एक इंस्पेक्टर है। जब वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो पता चलता है कि भाई तुमने किसी ज्वेलरी शॉप से गहने चुराए हैं। उस शॉपकीपर ने कंप्लेंट की है। वो कह रहे हैं कि वो ब्रेसलेट उनकी शॉप का ही सामान है।
हाँ, हीरो के ब्रेसलेट को उस शॉपकीपर ने अपनी दुकान का ही गहना बताया है। जब पुलिस हीरो से भी इस बारे में पूछताछ करती है तो हीरो कहता है कि ये गहने उसे खुद भगवान पेरुमल ने दिए हैं, ये उसका नहीं पेरुमल का गहना है। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती। महाकारंगरन से कुछ पैसे लेकर अब वो ब्रेसलेट वापस करने को कहते हैं और हीरो को बहुत मारते हैं। हीरो भी बुरी तरह पिटता है, हे पेरुमल ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो परेशान है कि आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। एक पॉइंट पर इंस्पेक्टर हीरो की पत्नी को भी स्टेशन बुला लेता है और कहता है कि इस औरत पर झूठा केस डालकर इसे अंदर कर दो। अब हीरो के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो रोते हुए उस शॉपकीपर को ब्रेसलेट दे देता है और वहां से बाहर आ जाता है। अब उसके पास जो कुछ था सब चला गया। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऑटो पकड़कर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब हीरो अपनी फैमिली की तंगी, सर पर चढ़े कर्जे, इन सब के बारे में सोचने लगता है। क्या ऐसी भी कोई जिंदगी जीनी है, इससे अच्छा तो अपनी जान ही दे दूं। ये सोचकर वो एक लॉरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन रुकिए, उस लॉरी को पेरुमल ही चला रहे थे। अरे भाई तुम तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गए हो, जब देखो तब मुश्किल मुश्किल चिल्लाते हुए आ जाते हो, अब लॉरी के सामने क्यों कूद रहे हो। जब पेरुमल ने ये पूछा तो हीरो ने कहा जरा नीचे आइए, आपसे सीरियस बात करनी है। और वो सारी बात बताता है। देखो भाई मेरा काम सिर्फ तुम्हें देना है, उसे संभाल कर रखना तो तुम्हारा काम है। तुम कुछ भी संभाल नहीं पाते, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और आखिर में इल्जाम मुझ पर डाल देते हो। हीरो कहता है हे पेरुमल मैं क्या करूं, मैंने तो उसे बड़े प्यार से संभाल कर ही रखा था, लेकिन आसपास के लोग ही ऐसे हैं, मुझे कुछ। जब हीरो मदद मांगता है तो भगवान विष्णु थोड़े भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे भक्त मदद मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। वो ठीक है आओ कहकर हीरो को एक लाइब्रेरी ले जाते हैं। उस जगह पर अचानक भगवान गायब हो जाते हैं। वहाँ एक किताब रखी होती है, तभी वहाँ उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि इस किताब में 13 पन्ने हैं, इन 13 पन्नों में तुम्हें जो पसंद हो वो तुम लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारी मांग सिर्फ एक ही होनी चाहिए। एक पेज पर एक ही मांग और हम उसे पूरा करेंगे। अगर तुमने कुछ गलत लिखा तो वो पेज जल जाएगा। साथ ही तुम्हें इस किताब का हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये नीचे न गिरे। इसे रखो और अपनी जिंदगी सुधारो, इसे भी खोकर मेरे पास मत आना। ऐसा कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। हीरो के लिए ये बहुत बड़ी मदद होती है। अब वो किताब लेकर हमारा हीरो अपने घर की तरफ निकलता है और उसे एक ऑटो वाला मिलता है। वो ऑटो वाला हीरो को उसके घर तक छोड़ देता है। रास्ते में ऑटो वाले से बात करते करते हीरो गलती से वो किताब उसी ऑटो में भूल जाता है। घर पहुंचकर दरवाजा खोलने के बाद उसे याद आता है कि किताब तो ऑटो में ही रह गई। अब हीरो पूरी सड़क पर उसे ढूंढता है, हर जगह देखता है और फिर से आसमान की तरफ देखता है। आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है हे भगवान। भगवान भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ पर ये सब खोता ही जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। अभी जब हीरो अपने घर पर होता है वही ऑटो वाला वापस आता है और कहता है सर आप अपनी किताब मेरे ऑटो में ही भूल गए थे। मैं बहुत ईमानदार हूँ सर, इसलिए इसे लौटाने आया हूँ। हीरो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो किताब लेता है। तुमने किताब लौटाई है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऑटो वाला कहता है वापस आने के लिए बस 100 रुपए दे दीजिए सर। हीरो पूछता है 100 रुपए या 100 लाख चाहिए। ये सुनकर ऑटो वाला हैरान रह जाता है। अब उसे भेजकर हीरो किताब लेकर अकेले में जाता है और वो लिखते हैं कि मुझे 100 करोड़ रुपए का पैसा चाहिए। और थोड़ी देर में हमारे हीरो के घर में वो 100 करोड़ रुपए ढूंढने लगते हैं कि क्या पेरुमल ने वो पैसे वहां रख दिए हैं। लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी पैसे कहीं नहीं मिलते। तो उन्हें लगता है कि ये सब फेक है और हम फालतू में इस पर यकीन कर रहे थे। जब वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं तभी अचानक छत फाड़ कर उनके घर के अंदर एक बक्सा आकर गिरता है। अब हीरो की पूरी फैमिली उस बक्से को पास आकर देखने लगती है। खोल कर देखा तो उसमें पूरे 100 करोड़ रुपए का पैसा था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे आखिर आए कैसे। तभी हीरो कहता है कि देखो पेरुमल ने ही ये पैसे भेजे हैं। देखा आपने, बक्से के अंदर पेरुमल की फोटो भी रखी हुई है। ऐसा हीरो सबको बताता है, लेकिन घर में रहने वाले बाकी लोग इस बात को मानने से साफ मना कर देते हैं। तभी हीरो की बहन का पति कहता है कि शायद कोई बहुत बड़ा माफिया गैंग हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा होगा और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये बक्सा यहाँ नीचे फेंक दिया होगा। खैर पैसे जैसे भी आए हों, अब इन पैसों को लेकर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और खूब तरक्की करेंगे। ये कहकर हमारा हीरो उसी जगह पर एक बहुत ही शानदार और बड़ा बंगला बनवाता है। उसके बाद वो बेंच कार, ऑडी कार, ऐसी हर एक महंगी चीज बड़ी शान से खरीदने लगता है। तो वो उन सभी लोगों का कर्ज चुका देता है जिन्हें पैसे देने थे। एक बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है और बाकी बचे हुए पैसे बैंक में जमा कर देता है। अब वो इंस्पेक्टर और वो गणेश जिसने हीरो का होटल खरीदा था, उन दोनों को हीरो उन्हें अपने नए घर के उद्घाटन समारोह पर बुलाता है, उन्हें कीमती गिफ्ट्स देता है और बढ़िया खाना खिलाकर विदा करता है। वो सब वहां आकर बहुत जलते हैं और सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गया। हीरो को देखकर वो सब मन ही मन बुरी तरह जल रहे होते हैं। तभी हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी उस डायरी में फिर से 2 नई चीजें लिखता है। एक तो वो इंस्पेक्टर जो हमेशा से ही औरतों के मामले में बहुत ही कमजोर रहा है, उसका फ्यूज हमेशा के लिए उड़ जाना चाहिए, ऐसा वो लिखता है। अगले दिन जब वो इंस्पेक्टर अपनी पत्नी के साथ आराम से सो रहा होता है और सुबह उठकर देखता है तो उनकी वो सबसे जरूरी चीज ही गायब हो जाती है। अब वो क्या चीज है ये आप खुद ही गेस कर लीजिए। इससे इंस्पेक्टर शॉक हो जाते हैं। वो सीधे वहां से एक डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हुआ भाई, ये क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो चीज ही गायब हो गई है। डॉक्टर ने जब हैरानी से पूछा कि आखिर क्या गायब हो गया है, तो क्या ये सच में अपनी धोती उठाकर दिखाने लगते हैं। ये देखकर वहाँ डॉक्टर और नर्स तो बेहोश ही हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हीरो ने इस गणेश के लिए भी डायरी में एक चीज लिखी होती है। गणेश के लिए उन्होंने डायरी में ये लिखा होता है कि उनके पास जितना भी पैसा है वो सब उन्हें जरूरतमंद लोगों में दिल खोलकर बांट देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही उसमें लिखा था।
तो वो अपने पास मौजूद उन करोड़ों रुपयों को डोनेट करने लगते हैं, ऐसा वहाँ दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी घर की नौकरानी को 5 करोड़ रुपए सैलरी देते हुए भी दिखते हैं और धीरे धीरे उनका सारा पैसा खत्म होने लगता है, ऐसा वहाँ दिखाया गया है। अब जैसा कि हमारे हीरो ने पहले ही कहा था, वो ऑटो वाला है ना, उसे वो पूरे 1 करोड़ रुपए कर दे देते हैं। वो ऑटो वाला बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान था, उसके लिए ये 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही आपने बदल दी हो सर। वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है और पैर पड़ने आता है, लेकिन हीरो उसे रोक देते हैं और खुश रहने को कहकर वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में एक लड़का गाड़ी चलाते हुए आता है, उसने हेलमेट नहीं पहना था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का मौके पर ही दम तोड़ देता है। हमारा हीरो ये सब वहां अपनी आंखों से देखता है। थोड़ी ही देर में उस लड़के को उस दुनिया से ले जाने के लिए खुद यमराज धरती पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ही हीरो डायरी में लिखकर उस लड़के को बचाना चाहता है। उस लड़के का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से पता कर लेता है और लिख देता है कि इस लड़के की जान बच जानी चाहिए। भगवान की कृपा से वो लड़का वहां चमत्कारिक रूप से बच जाता है। उसका होने वाला वो भयानक एक्सीडेंट वहीं पर रोक दिया जाता है। ये सब यमराज अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछते हैं, तुम कौन हो? कहूंगा, मैंने अपने जाल से एक लड़के को बचाया है। जब मुझसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा कि एक जान बचाना कोई गलत बात नहीं है, भगवान विष्णु ने ही मुझे ये शक्ति दी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। तो कुछ इस तरह हमारा हीरो खुद यमराज से बात करता है। यमराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हर चीज का कर्मा होता है, तुम्हें अपने किए का फल भुगतना होगा। ये कहकर वो उसे श्राप देते हैं और वहां से चले जाते हैं। हीरो अपने घर वापस आता है। वो काफी समय से अपने मन में दबे इस राज और उस रहस्यमय किताब के बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को ये सब बताने ही वाला होता है, तभी वहां उस इंस्पेक्टर की पत्नी और गणेश की पत्नी आ जाती हैं और अपने पतियों के साथ हुई परेशानियों के बारे में हीरो को बताती हैं। हीरो उनकी बातें सुन ही रहा होता है कि बातों बातों में हीरो की वो डायरी गलती से उसके बेटे के स्कूल बैग में चली जाती है। अब उसका बेटा वो डायरी लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हीरो सच बताने के लिए अपनी पत्नी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो उसे डायरी के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वो लड़का जिसे उसने एक्सीडेंट से बचाया था उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। फिर वहां वो लड़का एक लड़की को बहुत परेशान करने लगता है। वो एक हथियार निकालता है और उस लड़की की जान ले लेता है। हीरो ये सब अपनी आंखों से देखता है। उस लड़के की वजह से उस बेगुनाह लड़की की जान चली गई। हीरो कहता है कि उस लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। वो सोचता है कि अपनी डायरी का इस्तेमाल करके वो उस लड़की को बचा लेगा, लेकिन डायरी उसके बैग में नहीं होती। तभी उसे एहसास होता है कि डायरी बेटे के बैग में चली गई। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और यहाँ हीरो का बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में एग्जाम आंसर शीट्स बांटी जा रही हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं टीचर उन्हें बहुत मार रही है। तभी हीरो का बेटा अपना बैग चेक करता है और उसे उसमें वो डायरी मिलती है, जिसे वो पढ़ने लगता है। डायरी में अपने पापा की सारी इच्छाएं देखकर वो भी एक पेज पर अपनी एक विश लिख देता है कि उसे एग्जाम में 79 मार्क्स मिले। और ऐसा लिखने की वजह से जब उसे सच में एग्जाम में 79 मार्क्स मिलते हैं तो वहां किसी को भी यकीन नहीं होता। तब वो लड़का अपने दोस्त को बताता है कि उसे एक डायरी मिली है और उसमें लिखने की वजह से ही उसे इतने मार्क्स मिले हैं, ऐसा वो उसे बता रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में उसे हमेशा परेशान करने वाले एक लड़के के बारे में वो लिखता है कि उसका सिर दीवार से टकरा जाए, और सच में उस लड़के का सिर दीवार से टकरा जाता है। इस तरह डायरी की सच्चाई वहां के बाकी बच्चों को भी पता चलने लगती है। अब हीरो बहुत जल्दी से स्कूल पहुंचता है। अपने बेटे के हाथ से वो डायरी छीन लेता है। वो सीधे हॉस्पिटल जाता है और डायरी में लिखता है कि उस लड़की की जान बच जानी चाहिए, लेकिन अचानक वो डायरी जलने लगती है। सिर्फ वो पेज जल जाता है। पेरुमल ने कहा था ना कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती वो अपने आप जल जाएंगी। शायद इसीलिए हॉस्पिटल में उस लड़की की मौत हो गई। उसे बचाया नहीं जा सकता था, इसीलिए वो पेज जल गया। इससे हीरो बहुत दुखी हो जाता है और उसी दुख में जब वो बाहर आता है तो वहाँ यमराज भेष बदल कर आए होते हैं। वो कहते हैं, अब समझ आया, अगर उस लड़के की जान तभी चली जाती तो आज ये मासूम लड़की बच जाती। इसी को मैं कर्मा कहता हूँ। इसके बाद वो हीरो से कहते हैं, ऐसी चीजों में दखल मत दो वरना तुम पर कोई भी मुसीबत आ सकती है। ये सब हीरो को बोलकर वो चले जाते हैं और हीरो वहाँ बहुत इमोशनल हो जाता है। अगर आप नेचुरल चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ऐसा सोचते हुए दूसरी तरफ उस स्कूल का एक और लड़का है जिसे इस डायरी के बारे में पता चल जाता है। वो इस डायरी की ताकत के बारे में जानकर वो सीधा अपने पिता गणेश के पास जाकर सब बता देता है। गणेश को भी तब हीरो के बारे में सच्चाई पता चलती है। तो क्या इसी डायरी की वजह से तुम अमीर बने? उस डायरी को किसी भी तरह हासिल करने के लिए वहाँ एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उन्हें हीरो के घर भेजकर डायरी लाने को कहा जाता है। अब वो हीरो के घर रेड करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस वक्त हीरो घर पर नहीं था, तो वो घर के अंदर घुसकर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें उस कमरे में डायरी मिल जाती है जहां हीरो ने उसे छुपा कर रखा था। इनकम टैक्स ऑफिसर उस डायरी को लेकर गणेश और इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं और उन्हें वो डायरी दे देते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या सच में उस डायरी में लिखा सब सच होता है? ये टेस्ट करने के लिए वो लिखते हैं कि हीरो की सारी प्रॉपर्टी और उसका सब कुछ चला जाए और वो फिर से अपनी पुरानी हालत में आ जाए, वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। ऐसा लिखते ही हीरो के बैंक में रखा सारा पैसा कागज के बंडलों में बदल जाता है।
अब बैंक वाले भी ये देखकर कहते हैं कि तुमने पैसों के नाम पर कागज देकर हमें धोखा दिया है, और हीरो के घर पुलिस भेज देते हैं। हीरो को फ्रॉड के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। हीरो को यकीन नहीं होता, हीरो ने अब तक जो भी खर्च किया था उसके बदले हीरो का घर भी जब्त हो जाता है। अब हीरो की फैमिली सड़क पर आ जाती है। उसी वक्त जिस इंस्पेक्टर और गणेश के पास वो डायरी थी, उन्हें कोई धमकाकर उनकी कार ले जाता है। वो एक कार चोर जैसा लगता है और शायद वो लोग गलती से डायरी उसी कार में छोड़ देते हैं। अब वो डायरी किसी और जगह पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हीरो की पत्नी को समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, तो वो उसी पुजारी के पास जाती है। वे सब उसके घर आ रहे हैं और वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो चीज जल्दी मिलती है वो हमेशा जल्दी चली भी जाती है। मेहनत से मिली चीजें हमेशा टिकनी चाहिए। अब हमारा हीरो जेल की सलाखें गिन रहा है। अब उसे बेल पर बाहर निकाला जाता है और कुछ ही देर में जब वो अपने घर लौट रहा होता है तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी हीरो की पत्नी बारिश में अपने बच्चों को लेने बाहर जाती है और बारिश से बचने के लिए वो एक जगह रुकती है। तभी अचानक वहां लैंडस्लाइड हो जाता है और वो पूरी बिल्डिंग हीरो की पत्नी के ऊपर ही गिर जाती है। हीरो ये सब देख लेता है और अपनी पत्नी को जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि पत्नी को बचाने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना होगा जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। हीरो को लगता है कि ये सब यमराज के बताए उस कर्मा की वजह से ही हो रहा है। उसे अपनी गलती और लालच का एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे किसी भी तरह वो डायरी ढूंढनी होगी, क्योंकि उसके बिना वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो पागलों की तरह डायरी की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो डायरी उस कान काटने वाले चोर के पास ही थी। उस चोर ने पहले से ही किसी का 18 लाख रुपए का कर्जा चुकाना था। ओजी नाम के एक आदमी ने पैसे उधार दिए थे। ओजी के आदमी उस चोर और उसकी फैमिली को उठा ले जाते हैं और धमकाते हैं। तभी उस चोर का बेटा और हीरो का बेटा, जो कि स्कूल में फ्रेंड्स थे, उन्हें वो डायरी मिल जाती है। वो उसमें लिखता है कि पापा को जो पैसे चुकाने हैं वो इस कार में आ जाएं, और जैसा उसने लिखा था वैसे ही उस कार में वो पैसे आ जाते हैं। अब वो पैसे उस ओजी नाम के गुंडे को देकर वहां से किसी तरह भागने की सोचते हैं। लेकिन जब ओजी पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो बताते हैं कि डायरी में लिखने से ही ये पैसे आए हैं। ये सुनकर उस ओजी गुंडे के मन में डायरी के लिए बहुत लालच आ जाता है। तो तब उन्होंने सोचा कि चलो लिखते हैं कि हमें पैसों से भरा एक कंटेनर चाहिए। और जैसे ही उन्होंने उस डायरी में लिखा कि मुझे पैसों से भरा कंटेनर चाहिए, वैसे ही वहां एक कंटेनर आकर खड़ा हो गया। अब उस कंटेनर में देने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन वो और लालची हो जाते हैं। बस इतने से ही नहीं रुकते और उसमें ये भी लिख देते हैं कि मुझे इस देश का सीएम बनना है। लेकिन अचानक वो बात पूरी नहीं होती और वो पेज जल जाता है। वो सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ, सिर्फ यही पेज क्यों जल गया। तभी उस जगह पर अरे ये क्या गलती हो गई, ये क्यों जल गया। कोई पूरे देश का सीएम कैसे बन सकता है, भला एक स्टेट का सीएम ही तो बना जा सकता है ना। अरे यार, अब तो एक पूरा पेज ही बर्बाद हो गया। बस 13वां पेज ही बचा है, अब सिर्फ एक और पेज बाकी है। पूछते हैं कि ठीक है अब इसमें क्या लिखें, तो उनके आदमी कहते हैं कि इसमें तो कम से कम सीएम वाली बात सही से लिख दीजिए। इससे पहले कि वो कुछ लिख पाते वहां हमारा हीरो आ जाता है। उसकी पत्नी बड़ी मुसीबत में है। वो कहता है कि वो डायरी मुझे दे दो। वो कहता है कि वो मेरी डायरी है, उसे मुझे दे दो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गणेश भी अपनी परेशानी बताकर वो डायरी मांगते हैं और फिर वहां एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा हीरो वहां मौजूद उन सबके साथ अकेले ही लड़ने लगता है। वो सोचता है कि उसे उस आखिरी पेज पर कुछ लिखना ही होगा। अब वो पेरुमल से प्रार्थना करता है कि पेरुमल मुझे बचा लो। तभी पेरुमल हीरो के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं हर बार नीचे उतरकर तुम्हें बचाऊंगा। मैंने तुम्हें जो देना था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। इसके बाद जीना और हिम्मत दिखाना तुम्हारा अपना काम है। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। अब हमारा हीरो अपनी हिम्मत जुटाता है और वहां मौजूद सबके साथ लड़ता है। लड़कर वो किसी तरह वो डायरी हासिल कर ही लेता है। उसे हासिल करके पता है वो उस 13वें पेज पर क्या लिखता है। वो लिखता है कि अब तक इन 12 पेजेस में जो कुछ भी मांगा गया है मैं वो सब वापस लेता हूँ। पेरुमल सब कुछ पहले जैसा कर दो। ऐसा लिखने के बाद रंग है जैसे ही उसने ये मांगा, कंटेनर के सारे पैसे गायब हो गए। उसके बाद हीरो ने जिन दो लोगों को श्राप दिया था वो श्राप भी खत्म हो गया। वहां सब कुछ पहले जैसा हो गया और इस तरह हीरो की पत्नी की जान भी आखिरकार बच गई। वो कैसे बचती है कि तिरुपति से कोई अनजान आदमी आकर डोनेशन देकर चला गया। उन 30 लाख रुपयों से मैंने तुम्हारी पत्नी को बचा लिया। ये सुनकर जब हीरो देखता है कि वो आदमी कौन है, तो उसे लगता है कि वो खुद लॉर्ड वेंकटेश्वर ही आए थे। कैसे भगवान ने हमारे हीरो को एक मेहनती और बिना लालच वाला इंसान बना दिया। ये सोचकर भगवान ने खुद उसकी मदद की और उसकी पत्नी की जान बचाई। यह सब सोचकर हीरो खुश होकर अपने पुराने घर लौट आता है। वह फिर से वॉचमैन की नौकरी शुरू कर देता है। तभी उसका बेटा आकर उसे 7वां पेज देता है। वो कहता है कि पापा मुझे लगा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे फाड़ कर रख लिया था। अब आप अपनी आखिरी विश मांग लो। हीरो उस झील में फेंके हुए गहनों को वापस मांगता है। उसके मांगते ही वो सारे गहने उसे वापस मिल जाते हैं। अब हीरो के पास वो सब कुछ है। हीरो की पत्नी और उसका परिवार प्लान बनाते हैं कि इन गहनों को बेचकर हम अच्छी तरह सेटल हो सकते हैं। लेकिन हीरो को लगता है कि ये गहने भगवान के पास ही शोभा देते हैं, इसलिए वो मंदिर जाकर मूर्ति पर सारे गहने चढ़ा देता है। वो फैसला करता है कि अब
अब उसके पास जो कुछ भी है उसी में वो अपनी आगे की जिंदगी बिताएगा। हीरो के इस फैसले के साथ वो वापस अपनी वॉचमैन की नौकरी पर चला जाता है। दूसरी तरफ वो ऑटो वाला अभी भी सो रहा है, तभी उसके ऑटो के ऊपर एक किताब आकर गिरती है। जब वो देखता